बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को बताता चलूँ, ये फ़राद भाई हैं जिनके साथ ज़िशान फ़राडिया लोसरबाज ने धोखा किया। जब इन्होंने उससे वीज़ा लिया और वीज़े के बाद क्या मामलात हुए, आप ख़ुद ही फ़राद भाई से सुने। इनसे पूछते हैं कि जब इन्होंने वीज़ा लिया और वीज़े के बाद क्या कुछ इनको फ़ेस करना पड़ा, क्या मामलात थे। तो अस्सलाम वालेकुम फ़राद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा फ़राद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने वीज़ा किससे लिया था, कितने का लिया था, और वीज़े के बाद जब आप इंडोनेशिया आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे क्या माजरा हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आप ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बताएं, ताकि देखने वाले जो नए आए लड़के उन्हें पता हो कि क्या करना है और किस तरह करना है। आपके साथ जो हुई वो आप अपना बता दें सिर्फ। जी, मैंने ज़िशान नाम का लड़का ये वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, इससे मैंने वीज़ा लिया था पाकिस्तानी 65,000 रुपए में। और उसके बाद वीज़ा मिलने के बाद मैं जब टिकट लिया, मैं आ गया एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इनविटेशन लेटर का। फिर मैंने ज़िशान साहब को फ़ोन किया कि भाई वो तो इनविटेशन लेटर माँग रहे हैं। तो इसने मुझे कहा है कि इनविटेशन तो फ्री नहीं बनता, ये लेटर तो इसके 8,000 रुपए फ़ीस है। तो एक इनविटेशन लेटर इसने मुझे स्केच भेज दी है, वो कि मुनीब अहमद नाम का लड़का था, उसका इनविटेशन लेटर भेज दिया। कहता है कि ये देखो इसने भी 8,000 पे किया। तो उसके बाद मेरी इनसे बात नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद आपकी इनसे बात नहीं हुई तो एयरपोर्ट पे फिर जब आप थे तो आप एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकले। वहाँ पे आपके साथ कौन था लड़का। वहाँ पे एक उमर नाम का लड़का था, उसके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो उसने जो है ना फिर मुझे गाइड किया, उसने कहा कि यार ये एक बंदा है, विकी नाम का बंदा है, आप उनसे जो है ना आप बात कर लें। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात हुई विकी नाम से। तो फिर जो है ना आपने मुझे गाइड किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर मुझे ज़्यादा दबाव में नहीं डाला, उन्होंने कहा नहीं है तो कोई बात नहीं, चले जाना। अच्छा, तो फ़राद भाई जब आप इंटर हो गए तो उसके बाद इनविटेशन लेटर का तो किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि फिर वो तो आपको चाहिए था नहीं। उसके बाद आपको जी। दोबारा स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी। स्पॉन्सर लेटर की तो ज़रूरत पड़ती है। जब आप इतास के लिए अप्लाई करते हैं तो स्पॉन्सर लेटर जो है ना वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर मैं इमिग्रेशन ऑफिस में था इतास के लिए आया अप्लाई करने के लिए। तो जब मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा ज़ीशान भाई वो मुझे ना स्पॉन्सर लेटर भेज दें। तो इसने मुझे कहा कि उसकी 1.5 मिलियन फीस है, इंडोनेशियन 1.5 मिलियन फीस है। 1.5 मिलियन। मैंने कहा भाई ये तो मेरा राइट है। स्पॉन्सर लेटर और ये इनविटेशन लेटर में इसने मुझसे पाकिस्तानी 8,000 रुपए मांगे। और फिर स्पॉन्सर लेटर में इसने फिर मुझसे हाफ 1.5 मिलियन जो इंडोनेशियन रुपीज है वो मांग ली। और फिर भी उसने नहीं दिया मुझे। अच्छा, 1.5 मिलियन इंडोनेशियन रुपीस ये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी 22-23 हज़ार रुपये अभी करंट करेंसी के जी हिसाब जी। से। बट जी आपके जी कहने बिल्कुल, का तकरीबन मतलब इतने है ही बनते हैं। कि इस फ्रॉडिया ने आपसे 22 से 23 हज़ार रुपया पाकिस्तानी मांगा स्पॉन्सर लेटर के लिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जब आप इतास के लिए आए तो फिर इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट में था ये चीज़। जी जी, ये तो जब आप इतास अप्लाई करते हैं उस वक्त स्पॉन्सर लेटर की जरूरत पड़ती है। सही। तो फिर जब आपने इससे कांटेक्ट किया, इसने पैसे मांगे लेकिन लेटर आपको दे दिया या अभी तक नहीं दिया। नहीं जी, मुझे इसने लेटर नहीं दिया, मेरा वो वीज़ा भी ज़ाया हो गया। हाँ हाँ। फिर मैंने दोबारा दूसरे बंदे से वीज़ा लिया। अच्छा। अच्छा, तो फराद भाई इस दरमियान आपकी जो इसके साथ बातचीत हुई या कुछ आपके इसके साथ रबता हुआ कुछ, वो अगर है तो वो बता दें। इसके साथ बिल्कुल राब्ता हुआ। देखिए मेरा वीज़ा ज़ाया हो गया था, मैंने 65,000 रुपए का वीज़ा लिया। तो मैंने इसको कहा भाई ये तुम्हारी वज़ह से ज़ाया हो गया। और फिर मैंने आपकी बात करवाई, तो आपकी बात जब हुई, इसके बाद इसने मुझसे दोबारा बात की। इसने मुझे कहा अब तो तुम वापस घर जाएगा, मैं आपको ये कर दूँगा, ब्लैक लिस्ट करवा दूँगा, ये कर दूँगा। मुझे धमकियाँ देने लग गया। अच्छा। जी। सही। तो अभी तक उसके बाद इसका आपके साथ दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ है। इसने आपको ना स्पॉन्सर दिया ना इनविटेशन दिया, सिर्फ आपको एक ई वीज़े का पेपर आपके हाथ में दिया। जी, जी, बिल्कुल, यही किया इसने। और अभी इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक किया हुआ है। तो अच्छा, जी। आपका एक स्क्रीनशॉट मेरे पास भी पड़ा हुआ था जिसके अंदर इस फ्रॉडिया ने कहा था कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। तो उसके बाद अभी तक इसने कुछ ठीक है। किया आपके साथ।
नहीं, मैं तो चाहता हूँ मैं इनसे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि मेरा तो मसला हल हो गया। मैंने दूसरे बंदे से जब वीज़ा लिया, मैं तो अब खुद इनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, सही हो गया। तो फराद भाई, जो नए लोग आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या क्या चीज़ फॉलो करें? यार, बात ये है कि देखें, सबसे पहले तो आप जो इसकी वेबसाइट है ना, आपने अगर वीजा अप्लाई करना तो जो इसकी जकार्ता की या इंडोनेशिया की जो वेबसाइट है, आप वहाँ पे अप्लाई करें, वहाँ से वीजा ले, एजेंट से ना ले। आप किसी भी नहीं नहीं एजेंट नहीं, से वीजा लेते फराद हैं तो भाई, वो मैं प्रॉब्लम आपको की तकरीबन यही है। आपको हाँ। करेक्ट कर दूं, जो अभी इंडिविजुअल वीज़ा है ना, वो वहाँ से अगर अप्लाई भी करेंगे तो वो वहाँ से इन्हें वीज़ा नहीं मिलेगा। इन्हें वीज़ा अभी फिल वक्त तो लेना पड़ेगा एजेंट के थ्रू ही। तो वो चीज़ अभी ठीक पॉसिबल है। नहीं है। मैं इसमें आपको करेक्शन आपकी कर दूं। ठीक हो गया, लेकिन इस एजेंट से ना ले, इस एजेंट से बिल्कुल ना ले। देखिए, ये ब्लैकमेल करता है 3 तरीकों से, मैं आपको समझाता हूँ पूरी बात। एक, ये हमको वीजा दे देता है, हमें लेटर वगैरह नहीं देता। ये बाद में हमें लेटर के टाइम पे जो हमें जरूरत है इसकी स्पॉन्सर लेटर की, तो ये हमें ब्लैकमेल करता है, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। और जब एक हमें ये, जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो क्या हमें कहता है आप 20,000 दे दो, फला एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पे हम आपकी सेटिंग करवा देंगे, $300 आप जकार्ता एयरपोर्ट पे दे दो, $400 दे दो। इस तरह ये फिर भी ब्लैकमेल करते हैं, हालांकि इस तरह कुछ भी नहीं होता। हमारे पास कौन सा ऐसी कोई चीज होती है, मंशियात होती है, ये इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप बेफिक्र होकर क्लियर होके आ जाए। सही। तो फराद भाई, अभी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन की है या नहीं की? जी, जी, बिल्कुल, मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन की है। मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में इसके खिलाफ कंप्लेन की है, और जो मेरी लोकल इमिग्रेशन है जहाँ पे मैंने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया था, वहाँ पे मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन की है। और अभी जो 2-3 इस तरह के लड़कियां, मैं नाम नहीं बता सकता, जिन्होंने इनसे वीज़ा लिया है और उनके साथ ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन जब वो लड़के क्लियर हो जाएंगे तो हमने पूरी प्लानिंग की हुई है, हम इसके खिलाफ जो है ना कंप्लेन करेंगे, और हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया फ़राद भाई, आपने अपना टाइम दिया। और मैं सिर्फ़ आपसे ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो जितनी बातें की हैं, इनमें आपने कोई फ़र्ज़ी कहानी तो नहीं बनाई? नहीं जी, मेरे पास पूरा सबूत है इस बात की। सबूत पड़े हुए हैं आपके पास इस बात के? चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़राद भाई आपके टाइम का। तो इंशाल्लाह मेरे पास और भी, जिस तरह आप हैं, और भी इस तरह लड़के हैं जिनके साथ इसने यही काम किया है। ये बेसिकली एक अनपढ़, जाहिल और जो है ना फ्रॉडिया है, लोसरबाज है, धोखेबाज है। इसकी काफ़ी सारी स्टोरियाँ और भी हैं मेरे पास, इसके काफ़ी सारे वॉइस मैसेज और इसके टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ इसने जो की हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं सारी जो है ना एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और जो बाकी दोस्त हैं, इसने 8,000 आपसे इनविटेशन के मांगे थे, इसने एक और बंदे से भी 8,000 इनविटेशन के मांगे थे। उसके साथ भी मेरा जो है ना इंटरव्यू, मैंने उसे कहा कि मुझे एक छोटा सा इंटरव्यू आप टाइम दें तो हम बनाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि लोसरबाज और धोखेबाज जो ये शख्स है, और जो ये कह रहा है कि ऐसा है और वैसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो वो जो है ना, ताकि पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन बंदा सही है, कौन गलत है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ट्रैवल एजेंसियाँ, उनका नाम बताऊँगा जिन्हें मैं प्रेफर करूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मज़ीद कुछ ऑडियो और कुछ जो है ना टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट, वो भी अपनी वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप लोग फॉलो करें, तो ऐसे लोग सरबाज़ों से बचें। तो बहुत शुक्रिया फ़राद भाई आपका, आपने टाइम दिया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी, वहाँ पे जिस मकसद के लिए आप गए हैं। ठीक है फ़राद भाई, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।